दीपावली पर जिस घर में खाई जाती हैं ये दो सब्जियां, साल भर बरसता है धन, दौड़ी चली आती है माता लक्ष्मी। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय लक्ष्मी माता। दिवाली पर जिस घर में बनाई जाती है ये दो सब्जियां, उस घर में कभी नहीं रहती धन की कमी। दोस्तों, हिंदू धर्म में दिवाली के पर्व का बड़ा ही विशेष महत्व होता है। दिवाली हिंदू धर्म का सबसे प्रमुख त्योहार माना जाता है, जिसे हर साल पूरे देश में बड़ी ही धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। पंचांग के अनुसार दिवाली का यह पर्व हर वर्ष कार्तिक मास की अमावस्या तिथि को मनाया जाता है। इस दिन माता लक्ष्मी और भगवान गणेश की पूजा की जाती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार दिवाली के दिन माता लक्ष्मी और गणेश जी की विधि पूर्वक पूजा अर्चना की जाती है, जिससे घर में धन, सुख, समृद्धि और शांति आती है। साथ ही आर्थिक लाभ के योग बनते हैं। दिवाली का पावन पर्व भारत और दुनिया भर में मनाए जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक है। यह त्योहार रोशनी, खुशी और समृद्धि का प्रतीक है। दिवाली का महत्व केवल एक धार्मिक उत्सव तक सीमित नहीं है, यह जीवन के अंधकार से प्रकाश की ओर जाने की प्रेरणा देता है। इस दिन लोग अपने घरों को दीपों और रंग बिरंगी रोशनी से सजाते हैं। दिवाली के पीछे कई धार्मिक और सांस्कृतिक कहानियां भी हैं, जो इस दिन के महत्व को और भी बढ़ाती हैं। यह त्योहार न केवल भगवान राम के अयोध्या लौटने की खुशी में मनाता है, बल्कि मां लक्ष्मी के आगमन और समृद्धि की कामना का भी प्रतीक है। इसके अलावा कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को छोटी दिवाली मनाई जाती है। छोटी दिवाली इस बार 30 अक्टूबर को मनाई जाएगी। इसे नरक चतुर्दशी भी कहते हैं। इस दिन पौराणिक मान्यताओं के अनुसार हनुमान जी की जयंती भी मनाई जाती है। साथ ही इसे रूप चौदस और छोटी दिवाली भी कहते हैं। इस दिन दक्षिण दिशा में यम देवता के नाम का दीपक भी जलाया जाता है। साथ ही इस दिन हनुमान जी को बूंदी के लड्डू का भोग लगाना और चोला चढ़ाना भी बहुत शुभ माना जाता है। इसके अलावा बड़ी दिवाली की बात करें तो दीपावली इस साल 31 अक्टूबर दिन गुरुवार को मनाई जाएगी। पंचांग के अनुसार दीपावली का पर्व सर्वसम्मानित रूप से 31 अक्टूबर को मनाया जाना चाहिए। दरअसल दीपावली का त्यौहार कार्तिक मास की अमावस्या तिथि को मनाया जाता है और प्रदोष काल के बाद दीपावली की पूजा की जाती है। पंचांग के अनुसार इस साल अमावस्या तिथि 31 अक्टूबर को दोपहर के बाद 3:52 पर शुरू होकर 1 नवंबर को शाम 6:01 तक रहेगी, यानी कि 31 अक्टूबर की रात को अमावस्या तिथि विद्यमान रहेगी। इसलिए 3 अक्टूबर की रात को ही दीपावली मनाना तर्कसंगत होगा। 31 अक्टूबर को रात में ही लक्ष्मी पूजन, काली पूजन और निषिद्ध काल की पूजा की जाएगी। मध्यरात्रि की पूजा भी 31 अक्टूबर की रात को ही करना सर्वमान्य होगा, जबकि अमावस्या से जुड़े दान पुण्य के कार्य और पितृकर्म आदि 1 नवंबर को सुबह के वक्त करना शुभ होगा। साथ ही दिवाली, लक्ष्मी पूजन, शुभ मुहूर्त के बारे में बात करें तो 31 अक्टूबर को प्रदोष काल शाम 5:36 लेकर 8:01 तक रहेगा। वहीं वृषभ लग्न शाम 6:02 से लेकर रात को 8:02 तक रहेगा। ऐसे में गृहस्थ लोग इस समय के दौरान लक्ष्मी पूजन करेंगे। ऐसा करना आपके लिए शुभ साबित होगा। वहीं लक्ष्मी पूजन के निषिद्ध काल मुहूर्त के बारे में बात करें तो तंत्र मंत्र साधना और तांत्रिक क्रियाओं के लिए निषिद्ध काल में पूजा करना ज्यादा लाभकारी माना जाता है। 31 अक्टूबर को निषिद्ध
काल में पूजा करने का शुभ मुहूर्त रात 11:39 से लेकर 12:31 तक रहेगा। स्थिर लगन और प्रदोष काल में लक्ष्मी पूजन का महत्व माँ लक्ष्मी का प्रदोष काल में हुआ था और स्थिर लगन में माँ लक्ष्मी की पूजा करने से माँ लक्ष्मी स्थिर रहती है। ऐसे में दीपावली पर प्रदोष काल में पड़ने वाले वृषभ लगन में ही महालक्ष्मी और भगवान गणेश का पूजन करना अति उत्तम रहेगा। पंचांग के अनुसार 31 अक्टूबर को वृषभ लग्न शाम को 6:02 से लेकर रात्रि 8:20 तक रहेगा। साथ ही इस समय प्रदोष काल भी मिल जाएगा। प्रदोष काल वृषभ लगन और चौघड़िया का ध्यान रखते हुए लक्ष्मी पूजन के लिए 31 अक्टूबर की शाम को 6:02 से लेकर 7:01 के बीच का समय सर्वोत्तम रहेगा। कुल मिलाकर 48 मिनट का यह शुभ मुहूर्त लक्ष्मी पूजन के लिए सर्वश्रेष्ठ रहेगा। इसके अलावा दोस्तों कुछ ऐसी चीजें हैं जिनका सेवन दिवाली के दिन करने से माता लक्ष्मी अति प्रसन्न होती हैं, क्योंकि ये चीजें माता लक्ष्मी की बेहद ही प्रिय होती हैं। साथ ही ऐसी कुछ चीजें हैं जिनका सेवन दिवाली पर बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, अन्यथा आपको माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त नहीं होगी और आपको शुभ परिणाम की जगह अशुभ परिणाम देखने को मिलेंगे। दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को बताऊंगी कि दीपावली पर कौन सी सब्जियां खाने से माता लक्ष्मी की असीम कृपा प्राप्त होती है और दिवाली पर कौन सी चीजें भूलकर भी नहीं खानी चाहिए। इसके अलावा माता लक्ष्मी को किस चीज का भोग लगाने से साल भर धन बरसता है। इस वीडियो में आपको दिवाली के बारे में संपूर्ण जानकारी मिलेगी। इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि माता लक्ष्मी की और भगवान गणेश की महाराज का आशीर्वाद आप पर और आपके परिवार पर सदैव बना रहे, तो इस वीडियो को लाइक करके और आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर ले और कमेंट बॉक्स में सच्चे दिल से जय लक्ष्मी माता, जय गणेश महाराज लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगाएं। तो प्रिय भक्त, सबसे पहले जानते हैं दिवाली पर माता लक्ष्मी की पूजा अर्चना कैसे करें। तो दोस्तों आप सभी को बता दें कि दिवाली की शाम लक्ष्मी पूजन करने के लिए ईशान कोण का उत्तर दिशा सबसे अच्छी मानी जाती है। पूजा के स्थान की साफ सफाई कर स्वास्तिक बना लें। उसके बाद एक कटोरी में चावल रखें, फिर लकड़ी की चौकी पर लाल रंग का कपड़ा बिछाकर माता लक्ष्मी की मूर्ति या तस्वीर स्थापित करें। तस्वीर में माता लक्ष्मी के साथ गणेश जी और कुबेर जी की तस्वीर भी होनी चाहिए। उसके बाद तस्वीर या मूर्ति पर गंगा जल छिड़क कर शुद्ध कर ले। फिर माता लक्ष्मी, भगवान गणेश और कुबेर जी को पुष्प, धूप, दीप, अक्षत और दक्षिणा चढ़ाए। उसके बाद माता लक्ष्मी सहित भगवान गणेश जी और भगवान कुबेर जी को हल्दी और रोली से तिलक कर चावल लगाएं। पूजा के बाद भोग और प्रसाद चढ़ाएं। अंत में खड़े होकर देवी देवताओं की आरती उतारें। उसके बाद पूरे घर और मुख्य द्वार पर दीपक जलाएं। तो दोस्तों यह थी माता लक्ष्मी की पूजा विधि। आइए अब जानते हैं कि दिवाली पर किन चीज़ों का सेवन करने से और माता लक्ष्मी को किस चीज़ का भोग लगाने से सुख संपत्ति और धन ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। नंबर 1, मूली। दिवाली के पर्व पर मूली का सेवन करना लाभदायक माना गया है। स्वास्थ्य की दृष्टि से दिवाली पर मूली खाना फायदेमंद है, क्योंकि इस मौसम में कफ दोष और पित्त दोष संबंधित बीमारियां होने की समस्या उत्पन्न हो सकती है। इसलिए दिवाली के इस मौके पर मूली खाना लाभकारी माना जाता है। मूली का सेवन करने से आपको माता लक्ष्मी की असीम कृपा प्राप्त होती है और आपके रुके हुए काम भी बिना किसी अड़चन के पूर्ण होते हैं और आपको हर एक कार्य में सफलता हासिल होती है। नंबर 2, जिमीकंद या सूरन अरबी के जैसे ही कंद के रूप में होती है। पहले के समय में ये आप उग जाने वाली सब्जी मानी जाती थी, लेकिन समय के साथ अब जमी कंद की खेती की जाती है। इस सब्जी को केवल मान्यता के आधार पर ही नहीं बल्कि सेहत के आधार पर भी
खाया जाता है। जिमीकंद में इतने सारे फायदेमंद गुण होते हैं कि जिमीकंद खाने से डाइजेशन मजबूत होता है, यह आसानी से पच जाता है और इसे खाने से कब्ज की समस्या भी खत्म होती है। साथ ही पेट दर्द और पेट में कीड़े की समस्या में भी आराम मिलता है। अगर आप दिवाली पर जिमीकंद का सेवन करते हैं तो आपको माता लक्ष्मी और भगवान गणेश की विशेष कृपा प्राप्त होती है और माँ लक्ष्मी की कृपा से आपके अन्न धन के भंडार भर जाते हैं। आपको जीवन में कभी भी समस्या का सामना नहीं करना पड़ता है। नंबर 3, गुड़ का सेवन। स्वस्थ रहने के लिए गुड़ का सेवन किसी जादू से कम नहीं है। गुड़ रक्तचाप को नियंत्रित करने के साथ सर्दी, जुकाम और खांसी के संक्रमण से बचाता है। दिवाली पर आपको गुड़ का सेवन करना चाहिए। गुड़ सेहत के लिए बेहद फायदेमंद होता है। नंबर 4, बतासे। दिवाली की सब माता लक्ष्मी का पूजन करते समय उनकी भोग की थाली में बतासे जरूर शामिल करें, क्योंकि बतासे माता लक्ष्मी को अत्यंत प्रिय हैं। ऐसी मान्यता है कि माता लक्ष्मी को भोग में बतासा चढ़ाने से शुक्र दोष के बाधा से मुक्ति मिलती है। इसके अलावा घर में सुख और समृद्धि आती है और वैवाहिक जीवन में खुशहाली आती है। नंबर 5, पान। माता लक्ष्मी की पूजा में मीठा पान का बहुत महत्व है। पान प्रसन्नता और समृद्धि का प्रतीक है। माता लक्ष्मी की पूजा संपन्न होने के बाद उन्हें पान का भोग लगाना चाहिए। इससे माँ प्रसन्न होती हैं और उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है। साथ ही आपके रुके हुए कार्य भी बिना किसी अड़चन के पूर्ण होते हैं। नंबर 6, अनार। दिवाली के दिन माँ लक्ष्मी को भोग स्वरूप अनार अर्पित करना चाहिए। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार देवी लक्ष्मी को फलों में अनार बेहद प्रिय है, इसलिए दीपावली की पूजा के दौरान अनार जरूर अर्पित करें। ऐसा करने से आपको शुभ परिणाम देखने को मिलेंगे और आपके जीवन में सकारात्मकता ऊर्जा का वास होगा। नंबर 7, गन्ना। दिवाली के दिन गन्ना पूजन का विशेष महत्व है। माना जाता है कि इस दिन माँ लक्ष्मी को गन्ना अर्पित करने से माँ प्रसन्न होती हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार माँ लक्ष्मी का एक रूप गज लक्ष्मी भी है। माँ लक्ष्मी के प्रिय ऐरावत हाथी को गन्ना बेहद पसंद है, इसीलिए इसके चढ़ाने से महालक्ष्मी जी प्रसन्न होती हैं और साधक पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखती हैं। नंबर 8, मखाना। जिस तरह माता लक्ष्मी की उत्पत्ति समुद्र से हुई थी, उसी तरह मखाने की उत्पत्ति भी जल से हुई है। मखाना कमल के पौधे से मिलता है। दिवाली पर माता लक्ष्मी को मखाने का भोग जरूर लगाना चाहिए। ऐसा करने से माता लक्ष्मी शीघ्र प्रसन्न हो जाती हैं। नंबर 9, सिंघाड़े। सिंघाड़े का फल इस मौसम में ही फलता है। पानी में पैदा होने वाला यह खास फल भी माता लक्ष्मी को बहुत प्रिय है। कुछ लोग दिवाली के मौके पर माता लक्ष्मी के भोग की थाली में सिंघाड़े का फल भी रखते हैं। धार्मिक मान्यता के अनुसार माता लक्ष्मी को सिंघाड़े के फल का भोग लगाने से वह बहुत प्रसन्न होती हैं और अपने भक्तों पर अपनी कृपा दृष्टि हमेशा बनाए रखती हैं। नंबर 10, नारियल। नारियल को श्रीफल भी कहते हैं। इसमें सबसे शुद्ध जल भरा रहता है। श्रीफल होने के कारण माता को यह बहुत पसंद है। आपको दिवाली पर माता लक्ष्मी को 1.5 नारियल जरूर अर्पित करना चाहिए। नंबर 11, केसर की खीर। दिवाली की पूजा में माता लक्ष्मी को केसर की खीर का भोग जरूर लगाना चाहिए। केसर की खीर माता लक्ष्मी को अत्यंत प्रिय है। हर शुभ मौके पर बनाई जाने वाली खीर का भोग जब दिवाली पर माता लक्ष्मी को लगाया जाता है तो वे अत्यंत प्रसन्न होती हैं। अगर आपके घर में केसर उपलब्ध नहीं है तो आप बिना केसर के भी सादी खीर का भोग माता लक्ष्मी को लगा सकते हैं। नंबर 12,
खील दिवाली के दिन माता लक्ष्मी को भोग में खील चढ़ाने की परंपरा बहुत पुरानी है। धार्मिक मान्यता है कि दिवाली के दिन माँ लक्ष्मी को खील का भोग लगाने से घर में हमेशा शांति बनी रहती है। इसके साथ घर में धन धान्य की कभी कोई कमी नहीं होती है। इसके अलावा यह भी कहा जाता है कि खील नकारात्मकता ऊर्जा को दूर करती है और घर में पॉजिटिव एनर्जी लेकर आती है। तो दोस्तों, यह थी वे चीज़ें जिनका भोग दिवाली पर माता लक्ष्मी को लगाना चाहिए। आइए अब जानते हैं कि दिवाली पर किन चीज़ों का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। नंबर 1, दाल का सेवन। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार दिवाली के पर्व पर दाल खाने की मनाही होती है। खासकर अरहर और चने की दाल का सेवन दिवाली पर बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। इससे पाचन तंत्र में गड़बड़ी और पेट संबंधी अन्य समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। साथ ही माता लक्ष्मी और भगवान गणेश भी आपसे नाराज हो सकते हैं। नंबर 2, दही। दिवाली के पवित्र दिन पर दही खाने से बचना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि इस माह में स्वास्थ्य की दृष्टि से दही खाना सही नहीं है। दही की जगह आप दूध का सेवन कर सकते हैं। धार्मिक दृष्टिकोण से दिवाली पर दही खाना संतान के लिए शुभ नहीं माना जाता है। दही का सेवन करने से भगवान श्री हरि विष्णु नाराज हो जाते हैं और आप पाप के भागी बनते हैं। नंबर 3, बैगन। शास्त्रों में बैगन को अशुभ माना गया है। ऐसे में दिवाली पर बैगन का भी सेवन नहीं करना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि इस माह में पित्त दोष संबंधित बीमारी होने का खतरा रहता है और बैगन पित्त दोष बढ़ाता है। इसके अलावा दिवाली पर ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए और बैगन काम प्रवृत्ति को बढ़ाता है। इसीलिए कार्तिक माह में धार्मिक दृष्टि से बैगन खाना उचित नहीं है। उत्तेजनावर्धक होने की वजह से बैगन को धार्मिक दृष्टि से अशुद्ध माना गया है। अगर आप से भी दिवाली पर बैगन का सेवन कर लेते हैं तो आपको शुभ परिणाम की जगह अशुभ परिणाम देखने को मिलते हैं, जिससे आपका जीवन दुर्भाग्य में भी बदल सकता है और आपको आर्थिक तंगी जैसी समस्याओं का भी सामना करना पड़ सकता है। नंबर 4, लहसुन प्याज। शास्त्रों में बताया गया है कि दिवाली पर पूरी तरह से सात्विकता का पालन करना चाहिए। इन दिनों प्याज लहसुन का सेवन भूलकर भी नहीं करना चाहिए। यदि आपके घर में प्याज लहसुन बचा भी है तो इसे रसोई से निकालकर अलग कहीं किसी कोने में रख दें। आपको दिवाली पर सात्विक भोजन करना चाहिए। नंबर 5, ज्यादा तली भुनी चीजें। दिवाली के समय घर में तली भुनी चीजों का प्रचलन बढ़ जाता है, जैसे समोसे, कचौड़ी, पूड़ी आदि। यह फूड्स ज्यादा तेल और मसालों से भरपूर होते हैं, जिससे एसिडिटी, पेट दर्द और गैस जैसी समस्याएं हो सकती हैं। ज्यादा तेल का सेवन करने से शरीर में कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ सकता है, जिससे हार्ट संबंधी समस्याएं पैदा हो सकती हैं। इसीलिए दिवाली पर तली भुनी चीज़ों का इस्तेमाल ना करें। नंबर 6, ज़्यादा मिठाई। दिवाली के दौरान मिठाइयों का आनंद लेना आम बात है, लेकिन ज़्यादा मिठाई खाने से ब्लड शुगर लेवल तेज़ी से बढ़ सकता है, जो खास तौर से डायबिटीज के मरीजों के लिए हानिकारक हो सकता है। बाजार में मिलने वाली मिठाइयों में
मिलावटी घी और चीनी का उपयोग किया जाता है जो स्वास्थ्य के लिए सही नहीं होता है। इसके अलावा ज़्यादा मिठाई खाने से वजन भी तेजी से बढ़ सकता है, इसलिए सीमित मात्रा में ही मिठाई का सेवन करें। तो प्रिय भक्तों, यही था आज की वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर लें, ताकि आपको हमारी आने वाली हर एक न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्ते।